चैप्टर 72 के बाद काफी लोग इस वजह से नाराज और परेशान हैं कि गोकू ग्रेनोला से इतनी इजीली हार गया। ग्रेनोला ने सुपर साइयन गॉड रेड प्लस अल्ट्रा इंस्टिंक्ट गोकू को अपने कदमों के सामने झुका दिया, जमीन में गिरा दिया, वो भी एक नहीं दो बार। तो एक्चुअली यहाँ पर शक्ति नहीं युक्ति की जीत हुई है। 150 साल का जो एक्सपीरियंस है ग्रेनोला के पास, उसकी जीत हुई है। देखो मुझे तो चैप्टर बहुत ज्यादा पसंद आया है, खासकर वेजिटा के रोल को लेके। वो समझ रहा है कि हम साइयंस ने इस आदमी ग्रेनोला के साथ कुछ बुरा किया है और ग्रेनोला सिर्फ अपना बदला ले रहा है। लेकिन क्या ग्रेनोला गोकू और वेजिटा से ज्यादा ताकतवर है? क्या सच में सिर्फ एक सिरिलियन ड्रैगन से विश करने के बाद ये नया ग्रेनोला गोकू को फुल ताकत में हरा सकता है? और अगर नहीं तो फिर गोकू चैप्टर 72 में इतनी इजीली कैसे हार गया? क्या थी इसकी असली वजह? इन्हीं सब के बारे में डिस्कस करेंगे आज दोस्तों। तो वीडियो काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है। इस वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे साइयन भाई सब्सक्राइब करो यार। तो देखो भाइयों, सबसे पहली चीज जो हम सबको एक्सेप्ट करनी होगी वो ये है कि ग्रेनोला में दम तो है। ये बात तो मानना पड़ेगा कि बंदा पहले से काफी ज्यादा तगड़ा बन चुका है। ग्रेनोला गोकू के वाइटल पॉइंट्स पर हमला कर रहा था एंड इट वाज सेम लाइक हिट का याद है भाइयों, जब हिट के साथ लड़ाई हुई थी सुपर साइयन ब्लू वेजिटा की, सुपर साइयन ब्लू गोकू की, तब हिट ने सुपर साइयन ब्लू वेजिटा को मतलब बिल्कुल ही चकनाचूर कर दिया था। उसके एक ऐसी जगह पर वार करता था वाइटल पॉइंट्स पे कि वेजिटा एक ही बार में हार गया था। मतलब 5-6 हमले मारे होंगे वेजिटा को, वेजिटा वहीं पे ढेर हो गया था। अब जो ग्रेनोला ने जो हमले किए थे पीठ पीछे से, वो स्नाइपर जैसी जो उसकी की ब्लास्ट थी, वो हिट जितने तो नहीं हो सकते, मैं वो नहीं मान सकता, लेकिन हाँ कम भी नहीं थे। दम था उनमें कि अगर एक वाइटल पॉइंट पे लगेगा तो बंदा अधमरा सा हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर ऐसे समझ लो भाइयों कि सपोज किसी एक बंदे के पास, मेरे दुश्मन के पास ना बहुत तगड़ी गन है, वो मेरे को मारने के लिए घूम रहा है यहाँ गन लेके, और मेरे पास है बहुत सारे बड़े बड़े पत्थर है मेरे हाथ में जिनको मैं फेंक सकता हूँ। ठीक है, अब मैं छिप गया हूँ कहीं पेड़ के पीछे, वो मुझे ढूंढ रहा है, गोलियां मार रहा है, धा बोल रहा है कहाँ छिपा है बे नेगस, सामने आ। और तभी भाइयों मैंने क्या किया, पीछे से आया और चुपके से एक बड़ा सा पत्थर धाड़ करके सर पे मारा, उसके बंदा वहीं पे ढेर, वहीं पे मर गया साला। बस ये था कि जो मेरा पत्थर मारा था वो ऐसी जगह पे मारा, उसके सर पे मारा कि वो नाजुक सी जगह थी, वाइटल पॉइंट्स थे उसके। और यही सेम ग्रेनोला ने भी किया भाइयों, बिल्कुल वाइटल पॉइंट पर हमला किया। गोकू एक ही बार में जमीन में गिर गया था, शायद उसके जो कमर में पड़ा था, नर्वस सिस्टम होता है वहाँ पे, या लिवर वाली जो साइड होती है हमारी कमर के बिल्कुल जस्ट साइड में, वहाँ पे ये नाजुक पॉइंट्स होते हैं। तो जैसे अगर किसी को लगता है तो आदमी ऐसे बेहोश भी हो जाता है एक ही बार में। अब देखो भाइयों, जो मैंने वीडियो बनाया था मांगा का चैप्टर 72 वाला, अभी आपको फ्लैश कार्ड में भी दिखेगा, तो उस वीडियो में मैंने आप सबको कुछ पॉइंट्स गिनाए थे चैप्टर 72 के। उसमें से फर्स्ट पॉइंट ये था भाइयों कि ग्रेनोला जिस स्पीड से मूव कर रहा था वो इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन से भी ज्यादा फास्ट थी, या फिर ऐसा कह लो कि इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन ही था लेकिन पूरी तरह से मास्टर किया हुआ। वेजिटा भी एक मॉर्टल होते हुए डिस्ट्रक्शन एनर्जी का इस्तेमाल करता है और ग्रेनोला ने भी कुछ ऐसा ही किया था। पॉइंट नंबर 2 ऑफ चैप्टर 72 आपको याद होगा कि वेजिटा कहता है कि ग्रेनोला ने जो ये बहुत बड़ा सा जो गड्ढा किया है ना, इतना बड़ा धमाका किया है जो, दैट वाज सिमिलर टू डिस्ट्रक्शन। और मेरा मानना ये है कि ये असल में डिस्ट्रक्शन ही था जो ग्रेनोला ने किया था, बस ये उतना था जितना एक मॉर्टल कर सकता है, जितना ग्रेनोला सीख सकता था अपने पूरे 150 साल में, जितना भी उसमें पोटेंशियल था कि एक मॉर्टल होते हुए वो डिस्ट्रक्शन एनर्जी का इस्तेमाल कर पाता, ग्रेनोला ने वही सेम किया था चैप्टर 72 में। सिरिलियन ड्रैगन ने ग्रेनोला की जिंदगी से 150 साल लेके उसे इतनी ताकत दे दी जितनी कि अगर वो इन सालों में लगातार मेहनत करके ताकतवर बनता। इन शॉर्ट भाइयों, अगर ग्रेनोला 150 सालों तक फुल 100% मेहनत करके जितना भी उसका पोटेंशियल है ना, पूरा हाईएस्ट लेवल तक अगर लगातार मेहनत बन के ताकतवर बनता, तो जिस जगह तक वो 150 सालों में पहुंचता ना भाइयों, वो सब ग्रेनोला को आज एक ही बार में मिल गया है। और इतना ही नहीं, सिर्फ ताकत ही नहीं मिली है, उन 150 साल का एक्सपीरियंस भी मिल गया है, तजुर्बा भी मिल गया है। अब आप सब सोच रहे होंगे ना कि यार ये इंस्टेंट ट्रांसमिशन कैसे सीख ली बंदे ने, डिस्ट्रक्शन कैसे सीख ली इस बंदे ने, कहां से आया इसके अंदर ये सब? तो भाइयों ग्रेनोला ने असल में इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन और डिस्ट्रक्शन नहीं सीखा है, बल्कि इन दोनों को सीखने के लिए, इन दोनों को यूज करने के लिए, जिस जगह तक हमारा शरीर, हमारा दिमाग जिस जगह तक पहुंच जाना चाहिए ना, हमारी की स्टेबिलिटी सब कुछ वो मिल चुका है ग्रेनोला को। अंदर से अंदरूनी मांसपेशियों, दिमाग, नर्वस सिस्टम, जो भी ये लोग करते होंगे ना अपनी की को बैलेंस करना इंस्टेंट ट्रांसमिशन के लिए, जो भी अंदर गोकू करता होगा ना, वो जो स्टेबिलिटी है वो ग्रेनोला को मिल चुकी है। और अब उसको पता ही नहीं है कि वो क्या कर रहा है। उसने कहा था ना कि आई डोंट नो व्हाट द नेम ऑफ दिस टेक्निक इज, मुझे नहीं पता इस सब टेक्निक का क्या नाम है, लेकिन वो यूज कर रहा है क्योंकि वो उस लायक है, वो लायक बन चुका है उन चीजों के। उसने वो चीज को कमाया नहीं है, कहीं गया नहीं यार्डन के पास इंस्टेंट ट्रांसमिशन सीखने, या फिर सिरिलियन ने उसके अंदर डाल दिया कि ले भाई तेरे को ताकतवर तो बना दिया, ले डिस्ट्रक्शन भी डाल देते तेरे अंदर, इंस्टेंट ट्रांसमिशन भी डाल देते हैं तेरे अंदर। ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ग्रेनोला उस लायक बना है कि वो इन चीजों का अनकॉन्शियसली इस्तेमाल कर रहा है। अब ऐसे तो सपोज करो कि भाइयों एक
एक गांव का आदमी है जो कि बहुत मेहनती है, उसकी जो बॉडी है बड़ी तगड़ी सी बन रखी है, वो दिन रात मेहनत करता है, गाय चराने जाता है, पहाड़ चढ़ता है, यहाँ वहां भागता है, बहुत मेहनत करता है। उसे दुनिया में चलने वाले ओलंपिक्स, 200 मीटर रेस, 400 मीटर रेस के बारे में कुछ नहीं पता है, लेकिन उसके जो लेग्स हैं वो काफी ज्यादा मजबूत हैं। अब सपोज एक दिन किसी ने उसको नोटिस किया और उसको उठा के लेके चला गया वो एक प्रोफेशनल एथलीट्स के साथ कि भाई जहाँ पे जरा रेस कर। वो लेगा सर ये क्या चीज है, चलो मैं कर लेता हूँ रेस। वो बंदा भागा, ले भाई सारे प्रोफेशनल पीछे रह गए, वो बंदा जीत गया। तो इस गांव वाले आदमी को कोई सीखने की, कोई ट्रेनिंग की जरूरत नहीं थी कि भाई 200 मीटर रेस ये होती है, 400 मीटर में तेरे को ये अलग करना है। उसको बस अपने पाँव पर ध्यान देना है, उसके लेग्स मजबूत हैं, ही इज केपेबल ऑफ डूइंग, ऑफ रनिंग एनीवेयर। सेम हैपेंड विद ग्रेनोला मेरे भाइयों। सिरिल एंड ड्रैगन ने ग्रेनोला के जो लेटेंट पोटेंशियल है वहां तक उसको ताकत दे दी है विद एक्सपीरियंस, और उसकी अब जो बॉडी है वो इन सब की पर, इन सब मूवमेंट्स पर बहुत इजीली कंट्रोल कर सकती है। और यही जो कंट्रोल है यही चाहिए होता है इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन जैसी टेक्निक का इस्तेमाल करने के लिए, और शायद से यही चाहिए भी होता है डिस्ट्रक्शन के लिए भी। लेकिन जो वेजिटा ने कहा ना कि सिमिलर टू डिस्ट्रक्शन, थोड़ा अलग है डिस्ट्रक्शन से, वो शायद इसलिए हो भाइयों क्योंकि गॉड की भी तो चाहिए। जो गॉड होता है ना, वो गॉड का एक अलग तरीका होता होगा मे बी, इसलिए वेजिटा को थोड़ी सी डिफरेंस लगी होगी। तो ये मेरी थिंकिंग है जो मैं प्रिडिक्ट कर पाया हूं इन सब चीजों से। आपको जो लगता है ना आप भी मुझे बताना, मे बी मैं सब जो भी कहा मैंने गलत हो, बट आप मुझे बताना आपको क्या लगता है कि जो ग्रेनोला ने इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन और डिस्ट्रक्शन की उसका क्या रीजन होगा, कहां से आई उसके अंदर वो सब। और चलो ये सब टेक्निक कहीं से भी आई हो, लेकिन मेन चीज है भाइयों एक्सपीरियंस भी आ चुका है, तजुर्बा भी आ चुका है 150 सालों का ग्रेनोला के पास। और बैटल में भाइयों एक्सपीरियंस बहुत बड़ी चीज है। याद है हमारे मास्टर रोशी टूर्नामेंट ऑफ पावर में कितने कमजोर से थे, मतलब एक बंदा आके उनको मारता, उनकी ताकत नहीं है उनमें, इतनी फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं थी, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ अ मार्शल आर्ट्स टेक्निक उनको पता है कि कहां पर किस वक्त पर वार करना है। उन्होंने कितने बढ़िया तरीके से भाइयों क्या बड़े बड़े काम किए यार। कैसा वो जो एक लड़का सा आया था, एक जो बड़ा सा ऐसा तोता सा बन गया था, बड़ा सा एक मुर्गे जैसा अजीब सा, भाई क्या मारा था मास्टर रोशी ने यार उसको। एक्सपीरियंस की जो वहां पे बैटल हुई थी वो है देखने लायक। फिर हमारा क्रिलन याद है, क्रिलन में कुछ दम नहीं है लेकिन उसका एक्सपीरियंस देखा है गोकू सुपर सैयन ब्लू के साथ, उस वक्त वो कैसे अपनी डिस्ट्रक्टिव डिस्क का मतलब इस्तेमाल करता है। क्रिलन गोटेन और ट्रंक्स के सामने कुछ नहीं है, फिर भी गोटेन और ट्रंक्स को नहीं लेके गए टूर्नामेंट ऑफ पावर में जस्ट बिकॉज कि उनके पास फाइटिंग एक्सपीरियंस नहीं है। फिर वो वाला सीन देख लो यार, जब गोकू बुरी तरह थका हुआ था अभी जिरेन से लड़के, सामने केल और कॉलीफ्ला उस पे भिड़ गई एक ही बार में, दोनों की दोनों फ्यूजन हो गया, केफला बन गई। गोकू में बिल्कुल दम नहीं है। लोग कह रहे थे कि भाई केफला ने गॉड रेड को भी हरा दिया, भाई ऐसा कुछ नहीं हुआ था। गोकू की हालत देखी थी किसी ने, क्या बदतर बनी हुई थी। फ्रीजा ने थोड़ी सी ताकत दी थी गोकू को, तब जाके गोकू वहां पे टिक पा रहा था। सुपर सैयन केफला और सुपर सैयन कॉलीफ्ला के सामने गोकू क्या मस्त तरीके से उनको ब्लॉक भी कर रहा है, दोनों को पेल रहा है, जबकि इतनी बुरी तरह वो थका हुआ था। तो ये एक्सपीरियंस नहीं है भाइयों तो क्या है। ग्रेनोला भी तो यही सेम कर रहा है, उसको अपनी काबिलियत पे पूरा भरोसा है, जितना उसमें पोटेंशियल हो सकता था मैक्सिमम वो उसके अंदर है। उसको उसकी राइट आंख उसकी जो फुल पोटेंशियल पर है, उसकी जो लेजर ब्लास्ट है वो भी फुल पोटेंशियल पर है। तो इतनी टेक्निक से अपने एक्सपीरियंस की मदद से वो बस उस जगह पर हमला कर रहा है जहां पे जरूरी है। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, ग्रेनोला ताकतवर भी बन चुका है उस लेवल तक जहां तक गॉड्स ना पहुंच पाए। और अब यही तो हमें चैप्टर 73 में देखना है कि जो ग्रेनोला की जो रॉ स्ट्रेंथ है वो कितनी लेवल तक है। अभी फिलहाल ग्रेनोला की जो रॉ स्ट्रेंथ है वो गॉड रेड फॉर्म को तो टक्कर दे चुकी है, सुपर सैयन ब्लू को भी दे रही है। अब देखते हैं कहां तक दे पाएगी सुपर सैयन ब्लू को, क्योंकि भाई गोकू अगर सीरियस हुआ, सुपर सैयन ब्लू के बाद कायोकेन आ जाता है, भाई कायोकेन लगा देगा, फिर भी ग्रेनोला हरा देगा क्या उसको। यार ये तो थोड़ा ज्यादा नहीं लग रहा आप लोगों को भाई। यहाँ पे ताकत में तो नहीं जीत सकता ग्रेनोला, अगर जीतना है तो उसको कुछ और अपनी टेक्निक्स या फिर कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा यूज करना पड़ेगा। ताकत में मैं नहीं मान सकता यार कि सुपर सैयन ब्लू प्लस कायोकेन भी। और चलो अगर ये भी हो गया, सब कुछ हो गया, मास्टर्ड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट, भाई उसके सामने कौन टिकेगा भाई। मास्टर्ड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट जिसके लिए गॉड्स खड़े हो गए थे, भाई मजाक चल रहा है क्या, हलवा बना, भाई गोकू पेल देगा यार एक ही बार में। एंड मुझे इतना लगता है ना भाइयों की फाइट इस जगह तक पहुंचेगी ही नहीं, क्योंकि अगर क्रिएटर्स जो है ना वो ऐसा करेंगे कुछ की इस इतनी सीरियस फाइट होगी नहीं कि वेजिटा बीच में ना कुछ कर देगा कि लाइक बीच में आ जाएगा फाइट के, या बोल देगा, रिवील कर देगा कि ग्रेनोला वी आर सॉरी, मुझे समझ आ गया, हमने तुम्हारे साथ वो किया बट नाउ हम सुधर गए हैं, या फिर फ्रीजा को हमने खुद, मतलब जो भी बातचीत होगी उस लेवल तक नहीं लेके जाएंगे शायद से, जहां पे मास्टर्ड अल्ट्रा इंस्टेंट गोकू पूरा सीरियस होके ग्रेनोला से लड़ रहा है। बट चलो ये तो फ्यूचर की बातें, आगे क्या होगा हम सबको कुछ नहीं पता। सो कमिंग बैक टू द टॉपिक कि गोकू ग्रेनोला से इतनी इजीली कैसे हार गया था, मैंने आप सबको एग्जांपल से बता दिया, वो गन वाली और पत्थर वाली एग्जांपल से। एक्सपीरियंस की बात करें तो हमारे गोकू में भी कम एक्सपीरियंस नहीं है, वो पहले सैयन बाद में है, मार्शल आर्टिस्ट पहले है। मैंने वीडियो बनाई थी ना अच्छे से कि गोकू और वेजिटा में डिफरेंस क्या है, हमेशा वेजिटा पीछे क्यों रहता है। उस वक्त मैंने बताया था कि वेजिटा एक मार्शल आर्टिस्ट नहीं है, इसलिए पीछे रहता है। गोकू पहले मार्शल आर्टिस्ट है, बाद में सैयन बना है। ऊपर फ्लैशबैक कार्ड से ये वीडियो देखो, बहुत मजा आएगा यार, इसमें मैंने ब्रूस ली सर को भी लाया है। और आखिर में सबसे मेन बात यही है भाइयों कि ग्रेनोला के पास उतनी ही ताकत है जितनी की वो अपने लाइफ स्पैन के दौरान पा सकता था। जो उसका लेटेंट पोटेंशियल है उससे
उससे ज्यादा ताकतवर ग्रेनुला नहीं बन सकता। ग्रेनुला की ताकत की एक लिमिट है और जो हमारे सैयन्स हैं उनके पास कोई लिमिट नहीं होती। हमारे जो सैयन्स हैं गोकू वेजिटा वो हमेशा हर ताकतवर दुश्मन के आने के बाद उससे ज्यादा ताकतवर बनते हैं, अपनी लिमिट्स को ब्रेक करते हैं, खुद को सरपास करते हैं और उस सामने वाले दुश्मन से हमेशा फिर से ज्यादा ताकतवर बन के आते हैं। और यही तो हमारे वेसान ने भी कहा है ना गोकू और वेजिटा को आखिरी में कि गोकू वेजिटा खुद को राइवल बनाओ, खुद का जो पास्ट सेल्फ था उसे राइवल बनाओ और उसे सरपास करो। इसके बारे में मैंने बहुत अच्छे से वीडियो बना के रखा है कि ग्रेनोला इज नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर। ग्रेनोला हमेशा स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर नहीं रहेगा। ऊपर फ्लैश कार्ड से वीडियो देखिए, वरना मैंने डिस्क्रिप्शन में तो सारी की सारी अपनी बेस्ट वीडियोस डाल के रखी हैं। चैप्टर का इंतजार कब तक करोगे भाइयों, तब तक ये वाली वीडियोस ही देखो, मजा आएगा। मैं बता रहा हूँ सब चीजें रिलेट होंगी आपस में एक साथ। तो मुझे कमेंट्स में बताओ कि अगला जो अभी आने वाला है चैप्टर 73, इसमें हमको मिलेगा सुपर सैयन ब्लू गोकू वर्सेस ग्रेनोला, साथ ही साथ वेजिटा की इन्वेस्टिगेशन, साथ ही साथ हीटर्स का प्लान। तो ये तीन चीजें भाइयों एक साथ चलने वाली हैं। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ इस चैप्टर के लिए, क्योंकि इतनी सारी थ्योरीज, इतना सब कुछ। अभी हम पूरा इस महीना जो भी हमारे पास टाइम बचा है ना, इसमें हम बहुत सारी प्रेडिक्शंस करेंगे, बहुत कुछ डिस्कस करेंगे। तो आप भी कमेंट्स में मुझे अपनी राय जरूर बताओ, आपको क्या लगता है इस सब के बारे में। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक जरूर करना। मैं मिलूंगा आप सबको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, सादर प्रणाम।